अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की रहमत पाकिस्तान के ऊपर हो चुकी है कि दयामर बादशाह डैम का जो सबसे बड़ा मसला था वो हल कर लिया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो जाएगी, लेकिन अभी एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Profit.pk की जानिब से ये रिपोर्ट यानी पाकिस्तान टुडे की जानिब से ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है, तो ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, दयामर बादशाह डैम जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन डैम होगा, तो इसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, तो इसलिए इसका ये सबसे बड़ा मसला था जिसे हल करना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, इस मसले की तरफ पहले मैं आ जाता हूँ, फिर ये जो हल इसका निकला है ये मैं आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, असल में कोई 8 किलोमीटर एरिया ज़मीन का ये मसला है कोहिस्तान और दयामर के दरमियान। ये डैम इतना बड़ा है कि ये काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर एरिया के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन गवर्नमेंट को ख़रीदनी भी पड़ रही है। तो ये मसला दोस्तों सामने आया इसी वजह से कि ये ज़मीन की एक वैल्यू है, एक कीमत है। तो यहाँ क्योंकि अब गवर्नमेंट डैम बनाने जा रही है, तो दो ट्राइब जो कि एक कोहिस्तान का ट्राइब है और एक दयामर का, इनके नाम भी दोस्तों मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हरबन ट्राइब है कोहिस्तान से और थोर ट्राइब है दयामर से। तो इन दोनों का क्लेम ये है कि ये ज़मीन 8 किलोमीटर का जो एरिया बनता है ये हमारे कबीले से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूं कि यहीं से गिलगित बल्तिस्तान और KPK की आपस में सरहद भी मिलती है। तो यानी ये KPK और गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका भी मसला था। KPK की जानिब से एक रेजोल्यूशन भी पास की गई थी कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से कोई पुराने डॉक्यूमेंट 1947 के निकाले गए थे जिसके मुताबिक ये ज़मीन दयामर की थी। यानी दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि ये ज़मीन हमारी करार दी जा सके। अब दोस्तों इसके पीछे वजह जो बताई जाती है वो पैसा है, क्योंकि ज़मीन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ख़रीदनी थी और डैम बनाना था। तो इसका मसला काफ़ी देर से चल रहा था और 2014 के अंदर बताया जाता है कि इसी ज़मीन को लेकर कुछ फसादात भी हुए और दोनों ट्राइब्स को 7 लोग मारे भी गए। यानी दोस्तों ये इतना बड़ा मसला बन चुका था कि इसके पीछे जानें भी जा चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मसला हल हो चुका है। और यहाँ दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के पुराने चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनकी जानिब से इसके ऊपर नोटिस भी लिया गया था। यानी ये इंतहाई अहम तरीन मसला था और ये गांदलू नाला का एरिया बन जाता है और ये 8 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। तो ये दोस्तों जो पीस ऑफ लैंड है ये बड़ी अहमियत की हामिल है दयामर बादशाह डैम के लिए। अब दोस्तों कल वाले दिन ये मसला हल हुआ है और कोई 20 मेंबर एक जरगा बैठा था और उनकी जानिब से आपस में ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल कर लिया गया है। इसमें दोस्तों वापटा भी शामिल था, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश थी कि इस मसले को हल किया जाए। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह वापटा के नुमाइंदे और इन दोनों कबीलों के नुमाइंदों को साथ मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस मसले को हल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये डैम बड़ा ज़रूरी है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोशिश थी कि ये मसला ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हल हो। यहाँ दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इस ज़मीन की कोई 750 मिलियन रुपीस ओवरऑल तकसीम किए जाएंगे इन दोनों ट्राइब्स के दरमियान। यानी इन दोनों कबीलों वाले के दरमियान इतनी बड़ी रकम तकसीम होगी 750 मिलियन रुपीस। तो दोस्तों असल मसला यही था कि क्योंकि ये ज़मीन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए थी, तो ये ज़मीन का वैसे भी आपको पता है कि हर जगह मसला होता है। ज़मीन कहीं भी हो उसके काफ़ी ज़्यादा दावेदार निकल आती हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि सभी को पता है कि ज़मीन की एक वैल्यू होती है। तो यहाँ दोस्तों अब हल होने के बाद ये बताया जा रहा है कि 750 मिलियन रुपीस इन दोनों के दरमियान तकसीम होंगे, जिसकी वजह से दोस्तों अब ये मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है और बताया गया कि बहुत ही जल्द इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। पहले दोस्तों ये होता था कि दोनों ट्राइब्स ये कहते थे कि नहीं, ये 8 किलोमीटर का एरिया हमारे अंदर ही आता है, तो ये हमें ही दिया जाए ताकि उसके पैसे भी इन्हीं ट्राइब्स को मिलते। लेकिन फिर अब जाकर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत के साथ ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दयामर बादशाह डैम, जिसका इंतज़ार पूरी कौम कर रही है कि कब कंप्लीट होगा, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अब तेज़ी के साथ काम होगा, क्योंकि इस मसले की वजह से इसके काम के ऊपर भी डिले आ रहा था। अब इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ ये काम आगे बढ़ेगा और तमाम मसले इसके हल होते चले जाएंगे। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। तो इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।